इस गांव में पहली बार इतिहास में जो है यह पहली बार हुआ है कि कोई 12th बोर्ड एग्जाम में जो है 423 अंक प्राप्त किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है जो वर्तमान समय में हुआ है, अर्थात कि लोग आजकल जो है शिक्षा को अपना रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पहले ये ऐसा होता था कि केवल लोग लड़कों के पढ़ाई पर ध्यान देते थे, लेकिन वर्तमान समय में जो है प्रत्येक पेरेंट्स जो है अपने लड़कियों के भी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल साथियों। मैं आ चुका हूं सिवान जिला के महाराजगंज अनुमंडल के लकड़ी नवीगंज प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के डपछू गांव में। हाँ, ये डपछू गांव जो है शुरुआत कर दिया है इतिहास रचने की। भविष्य में पहली बार या वर्तमान समय में जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि इस गांव की कोई लड़की जो है 400 प्लस जो है इंटर की एग्जाम में की है, अर्थात कि जो है 85% के लगभग जो है मार्क्स लाई हुई है। हाँ, ये इतिहास, ये जो डपछू गांव है, ये डपछू गांव लकड़ी नवीगंज प्रखंड का अत्यंत पिछड़ा गांव पड़ता है। यहाँ पर लोग जो है शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो है लोग शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं और शिक्षा को अग्रसर करके जो है सामने आ रहे हैं। प्रत्येक लोग जो है अपने बच्चे और बच्चियों को जो है पढ़ा रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हम यहाँ है, एक लड़की है, मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है, जो लड़की जो है अपने परिश्रम और कठिन मेहनत के बदौलत जो है अपना तकदीर लिखने का प्रयास कर रही है। हाँ, मैं उसी घर पर उपस्थित हूँ जिस घर की लड़की आज जो है 12th बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छा अंक प्राप्त की है। तो आइए उससे बात करते हैं कि किस प्रकार से अपना मेहनत करती थी, स्ट्रगल करती थी और करना पड़ता था या नहीं करना पड़ता था, या फिर जो है कितना देर वो पढ़ती है, सब उससे हम जानेंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RWG मीडिया में। धन्यवाद। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉली कुमारी है। मैं सिवान जिले के लकड़ी नवीगंज प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के डपछू गांव की रहने वाली हूँ। आप कितना अंक प्राप्त किए 12th बोर्ड एग्जाम में? आप कितना अंक प्राप्त किए हैं? 423 अंक। इसका श्रेय सबसे पहले आप किसको दीजिएगा? अपने मेहनत को देंगे और टीचर का भी बहुत सपोर्ट था कि मतलब अच्छा आए हम लोगों का। आपके माता पिता का योगदान क्या था आपके शिक्षा में? शिक्षा में माता पिता का बहुत योगदान था। वो हमको मतलब पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं देते थे। वो हम जो कहते थे वो ला कर देते थे। वो मतलब हमको पूरा फ्री छोड़े थे कि जो भी करना है तुम करो, और जहाँ से लाना होगा हम वहाँ से ला कर देंगे। मध्यम वर्गीय परिवार की अगर कोई लड़की जो है शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रही है तो काबिले तारीफ की बात है वो। लेकिन इनकी माँ भी यहाँ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे हम। लेकिन इनसे पूछते हैं कि आगे भविष्य में इनका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है आपका? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है। तो किस कोचिंग में आप पढ़ाई करती थी? NIS कोचिंग सेंटर। NIS कोचिंग सेंटर। NIS कोचिंग सेंटर से लड़की जो है शिक्षा प्राप्त की हुई है। वहाँ के शिक्षकों का भी धन्यवाद है। इस गांव में पहली बार इतिहास में जो है यह पहली बार हुआ है कि कोई 12th बोर्ड एग्जाम में जो है 423 अंक प्राप्त किया है। इतिहास की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है जो वर्तमान समय में हुआ है, अर्थात कि लोग आजकल जो है शिक्षा को अपना रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पहले ये ऐसा होता था कि केवल लोग लड़कों के पढ़ाई पर ध्यान देते थे, लेकिन वर्तमान समय में जो है प्रत्येक पेरेंट्स जो है अपने लड़कियों के भी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं कि अपने लड़की को जो है पढ़ा रही हैं। हम बहुत ज्यादा खुश बनी। पढ़ाओ तनी जाना सपना खातिर अपना लड़की के छोड़ले रहनी है, हमार सपना पूरा कर दिली आज। तो सपना पूरा हो गया। हाँ, तो मतलब घर पर काम वाम नहीं है कि इनको पढ़ने के लिए भेज देती हैं? नहीं, काम तो था लेकिन पढ़े खातिर हम फ्री छोड़ले रहनी है। देखिए, सभी घरों में मध्यम वर्गीय परिवार है तो कार्य तो सबके लिए होता है, लेकिन उस कार्य को अलग रख करके हमें शिक्षा प्राप्त करना है, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज है कि जो हम जो चाहे मन चाहे रूप से उसे प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा का बदौलत। शिक्षा नहीं होगा तो हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर आपके पास कुछ पैसा है तो पैसा आने वाले समय में समाप्त हो सकता है, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी वस्तु है जो आने वाले समय में या कभी भी जो है क्षय नहीं होता है, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा आपका किस सब्जेक्ट में मार्क्स है? हिंदी में। हिंदी में है। सब्जेक्ट वाइज पहले आप अपना मार्क्स बता दीजिए। तो हिंदी में है 96, मैथ में है 90, केमिस्ट्री में है 81, और फिजिक्स में है 74 और इंग्लिश में है 82। और क्या आप अतिरिक्त सब्जेक्ट में बायोलॉजी भी रखी थी? जी, रखे थे।
उसमें कितना मार्क्स है? 65 65 है। जी। कौन सा सब्जेक्ट जो है सबसे ज्यादा पढ़ने में आनंद आता था? किस सब्जेक्ट, मतलब आपका चॉइस कौन सा सब्जेक्ट था? मेरा चॉइस मैथ सब्जेक्ट था। इसमें हमको बहुत पढ़ने में अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें रटने वाला सवाल है नहीं, इसमें केवल सॉल्व करने वाला था, तो हम मैथ पे बहुत ध्यान देते थे। 90 क्रॉस की है मैथ में और हिंदी में। मैथ और हिंदी में। बाकी सभी सब्जेक्टों में आपका मार्क्स जो है 75% के ऊपर ही है। जी। एवरेजन मार्क्स जो है बहुत ही अच्छा है, बेटर है। एक मध्यम वर्गीय, वो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए या ग्रामीण क्षेत्र के लड़कियों के लिए। हाँ, सबको जो है आगे आना चाहिए, अपने लड़कियों को जो है पढ़ाने में, क्योंकि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जा करके आगे कुछ संभव है, कुछ बन सकता है। आगे इनके पढ़ाई के लिए आप क्या कीजिएगा? जो नहीं पढ़ी हन तौन पढ़ाए सन। अच्छा, ये जहाँ के तैयारी करी हन तौन चीज हम किनके तैयारी कराए सन। जो मतलब ये जिसका भी तैयारी करना चाहती है, फुल रूप से जो है, पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्रता है। ये जितना तैयारी करना चाहती है वो तैयारी कर सकती है। जो बनना है, इनका लक्ष्य जो है डॉक्टर बनने का है, ये डॉक्टर बनेंगी। आने वाले भविष्य में इनको मैं बहुत सारा शुभकामना देना चाहूंगा कि ये भविष्य में जो है डॉक्टर बने। फिर मैं इस दरवाजे पर उपस्थित हूँ। धन्यवाद।